नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई 2023 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। जुलाई 2023 में तुला राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति और धन के संचय के क्या क्या योग बनेंगे, आपकी शिक्षा, संतान, नौकरी और कैरियर को लेकर जुलाई 2023 का महीना क्या लेकर आ रहा है। इसके अलावा लव, रोमांस, दाम्पत्य सुखों, पारिवारिक वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, व्यापार, नौकरी की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से जुलाई 2023 कैसा रहेगा। और इसके बाद चर्चा करेंगे धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि के जातकों की कुंडली में जुलाई के माह में दो बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन है आपके राशि के स्वामी शुक्र के परम मित्र शनि का। शनि 17 जून से वक्री हो चुके हैं और जुलाई के माह में वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। और वक्री अवस्था में शनि एक भाव पीछे का भी फल देंगे, चतुर्थ भाव का भी फल देंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है देवगुरु का। देवगुरु 21 जून को नक्षत्र परिवर्तन करके शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र के ही नक्षत्र में गुरु का गोचर है। भरणी नक्षत्र धन का नक्षत्र होता है और गुरु का ये जो गोचर है ये आपके लिए धन प्राप्ति का तो प्रबल योग बनाएगा ही, आपके जीवन में जो पनौती की स्थिति चल रही है उससे भी राहत देने वाला होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर, लग्न भाव पर और आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है और गुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर भाग्य भाव में है, बुध का गोचर भाग्य भाव में है। सूर्य 17 जुलाई को दशम भाव में आ जाएंगे जहां पर सूर्य दिग्बली होते हैं। बुध 8 जुलाई को दशम में आ जाएंगे, यहाँ सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा और भाग्य भाव में भी सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग 8 जुलाई तक बनेगा। शुक्र का गोचर दशम में है, 7 जुलाई को शुक्र लाभ के भाव में जाएंगे और मंगल शुक्र का धन शक्ति योग बनेगा। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियां। अब आइए इसी का विश्लेषण करते हैं एक एक बिंदु पर। तुला राशि के जातकों के जीवन में शनि की पनौती 17 जनवरी से आरंभ हुई। शनि का गोचर जब लग्न से पंचम में होता है तो पनौती, और पनौती ढैया और साढ़े साती से भी ज़्यादा कष्टकारी होती है। तो तुला राशि के जातक पिछले 5 माह से शनि की पनौती का कष्ट झेल रहे हैं। पंचम भाव में शनि का गोचर है। पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है। शिक्षा आपकी बाधित हुई होगी, संतान पक्ष से भी आपके संबंध खराब हुए होंगे, संतान प्राप्ति के मार्ग में भी बाधाएं आई होंगी। और शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ी तो आपके दाम्पत्य सुखों में कमी आई, एक अजीब तरह की दूरी बनी होगी। पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय करते हैं उसमें भी स्थिति आपके अनुकूल नहीं रही होगी। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी तो आपके लाभों में कमी आई।
धन प्राप्ति के अवसर कम मिले होंगे। आपने कार्य किया लेकिन आपका पैसा कहीं फंस गया होगा, पैसा कहीं रुक गया होगा, पैसा नहीं मिला होगा। और शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ी। दूसरा भाव धन के संचय का होता है, तो धन का संचय भी नहीं हुआ होगा। जब पैसा मिलेगा ही नहीं तो संचय कहाँ से होगा। परिवार में भी बिखराव की स्थिति बनी होगी, कलह और तनाव की स्थिति बनी होगी। और साथ ही साथ चूँकि शनि आपकी राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं, शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और शनि की पनौती चल रही है, तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक नहीं रहा होगा। जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, बैक पेन, इस तरह की समस्याओं से आपको जूझना पड़ा होगा। लेकिन अब ये चीज़ें आपके जीवन से जाने वाली हैं, समाप्त हो रही हैं, क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं। वक्री होने का जो सबसे बड़ा लाभ आपको ये होगा कि शनि के जो दुष्प्रभाव आपको मिल रहे थे उनमें कमी आएगी। वक्री होने पर शनि की स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो होने पर जिस गति से आपको फल मिलना चाहिए उससे भी कहीं कम गति से आपको फल मिलेगा। तो आपके जीवन में जो नेगेटिव चीज़ें थीं उनमें कमी आएगी। और दूसरा जो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि शनि चतुर्थ भाव का भी फल देंगे। और शनि चतुर्थ भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं और चतुर्थ का फल भी दे रहे हैं। ये तो बात हुई पनौती की। जो सबसे बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है जुलाई के माह से वो ये है कि पनौती जन्य कष्टों में आपको राहत मिलने जा रही है। सबसे पहले बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य पर पर्याप्त चर्चा हो गई है, इसलिए उसको रिपीट नहीं करना है। स्वास्थ्य कुल मिलाकर के ठीक रहेगा, क्योंकि लग्न भाव के जो स्वामी हैं, जहाँ से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, वो होते हैं शुक्र। और शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है। 7 जुलाई को लाभ के भाव में गोचर कर जाएंगे। तो लाभ के भाव में शुक्र हर तरह का लाभ प्रदान करते हैं। चूँकि शुक्र धन वैभव के कारक हैं, कंफर्ट लग्जरी के कारक हैं और शनि के मित्र हैं, शनि चतुर्थ के स्वामी हैं, तो आपको भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा शुक्र का वो गोचर। दूसरी बात जो है, मंगल शुक्र की युति जब बनती है तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बनता है, बढ़ता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब दो ग्रहों की युति बनती है तो एक दूसरे के गुण आपस में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ शुक्र धन भाव का भी फल देंगे और सप्तम का भी फल देंगे। और ऐसे ही मंगल अष्टम का फल देंगे और लग्न का भी फल देंगे। तो शुक्र जब लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और धन के भाव का फल देंगे, तो आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर, अपनी कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा के बल पर प्रचुर मात्रा में धन तो अर्जित करेंगे ही, धन का संचय भी करेंगे। और ये धन आएगा कहाँ से? या तो मंगल के क्षेत्रों से आएगा या तो शुक्र के क्षेत्रों से आएगा। यानी ये अगर या तो आपको मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से, या गेम्स स्पोर्ट्स के क्षेत्र से, या टेक्निकल फील्ड से, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र से, या डिफेंस के क्षेत्र से, और या फिर आपको कला के क्षेत्र से, कला और सौंदर्य के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। गुरु का गोचर सप्तम भाव में है और गुरु की दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ रही है। अब एकादश भाव को एक नहीं 3 ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि राहु विशेष प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने से मंगल और शुक्र का गोचर लाभ के भाव होने से धन का विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा। शुक्र के प्रभाव से, चूंकि लग्न भाव के स्वामी हैं,
आपकी वाणी इतनी मृदु होगी, व्यवहार इतना मधुर होगा कि आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा, लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। और मंगल के बारे में तो कहना ही क्या है, मंगल जब एकादश भाव में गोचर करते हैं तो कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, लाभे प्रभूत धनवान। मंगल जब लाभ के भाव में गोचर करते हैं तो आपको अत्यधिक धनवान बना देते हैं, और आपके धन, आपकी शक्ति, आपके साहस, पराक्रम के प्रभाव से वो लोग जो आपसे शत्रुता रखते हैं वह भी आपके मित्र बन जाते हैं। इतना बड़ा प्रभाव होता है मंगल का। मंगल धन भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं तो महाधनी योग बना रहे हैं। देखिए, महाधनी योग शुक्र के द्वारा, गुरु के द्वारा या बुध के द्वारा तो आसानी से बनता है, लेकिन मंगल के द्वारा या सूर्य के द्वारा बहुत मुश्किल से बनता है। दुर्लभ स्थिति में महाधनी योग बनता है मंगल और सूर्य के द्वारा। और आपकी कुंडली में आने वाले 48 दिनों तक, 1 जुलाई से अगले 48 दिनों तक मंगल महाधनी योग बनाएंगे। तो आप धन का संचय और धन की प्राप्ति दोनों का प्रबल योग बनेगा। शनि के कारण जो आपका पैसा रुक गया था, कहीं फंस गया था, वो पैसा आपको मिल जाएगा। मंगल के प्रभाव से समाज के, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे शासन प्रशासन के क्षेत्र में हो, उच्च पदस्थ अधिकारियों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे और उसके प्रभाव से आप हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी शिक्षा, संतान के बारे में। शिक्षा की बात करें, छात्रों की बात करें तो इसका विचार पंचम भाव से किया जाता है। देखिए, शनि का गोचर पंचम में है और शनि पंचम के स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि शनि आलस्य पैदा करेंगे। शनि वक्री हो चुके हैं तो वैसे भी इनकी स्पीड काफ़ी स्लो है, वक्री होने पर और अधिक स्लो हो जाएंगे। तो आपके अंदर आलस्य पैदा करेंगे, काम को टालने की प्रवृत्ति पैदा करेंगे, पढ़ाई में भटकाव की स्थिति पैदा करेंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है आपको वो समझनी है, और वो ये है कि शनि वक्री हैं और पंचम भाव जो होता है ये आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है, और यहाँ पर शनि आपकी हेल्प करेंगे। आपको अपने पिछले समय में किए गए परिश्रम का फल अब आपको मिलने जा रहा है। आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था, कोई परीक्षा दी थी, अब उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि शनि क्या करेंगे, वक्री अवस्था में आपके पूर्व संचित कर्मों को जागृत कर देंगे। जो आपने पहले किया है उसका रिजल्ट आपको जुलाई में मिलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आए और आपके पक्ष में हो। अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत हुए, सूर्य मजबूत हुए या बुध मजबूत हुए तो निश्चित रूप से आपके पक्ष में आएगा रिजल्ट, क्योंकि सूर्य जो हैं बुध के साथ भाग्य के भाव में बैठे हैं। इस समय आपका भाग्य पूरी तरह से साथ देगा। दो ऐसे ग्रह जो कि बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और वो भी भाग्य के भाव में, तो भाग्य तो आपका चमक जाएगा, और शनि पूर्व संचित कर्मों के भाग्य में है। तो पहले आपने जो कार्य किया, जो आपने एफर्ट्स किए, जो एग्ज़ाम्स दिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए आपने, जो प्रतियोगी परीक्षाएं दी आपने, अब आपको उसका रिजल्ट मिलने जा रहा है। क्यों?
क्योंकि छठे के स्वामी गुरु हैं और गुरु केंद्र के भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में, बहुत अच्छी स्थिति में है गुरु। धन के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और धन के कारक हैं, केंद्र के भाव में है, लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। तो यहाँ पर आपके लिए जुलाई के महीने से, मैं ये नहीं कहता कि जुलाई के महीने में ही, क्योंकि शनि नवंबर तक वक्री रहेंगे और गुरु का गोचर तो 2024 अप्रैल तक सप्तम में ही रहेगा। जुलाई के महीने से आपको अपने एफर्ट्स का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और नवंबर तक, चूँकि शनि सर्विस सेक्टर के कारक होते हैं, तो आपको कहीं न कहीं या तो नौकरी मिल जाएगी या फिर आप अपना कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय शुरू कर देंगे। और चूँकि तुला राशि शुक्र की राशि है, तो इस बात के सफलता के ज़्यादा योग बनेंगे कि अगर आप कला से संबंधित या सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करें। आप ऐसी चीज़ें जैसे कि गारमेंट्स हैं, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य, या महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन है, या ब्यूटिशियन ब्यूटी पार्लर का कार्य, डेकोरेशन का कार्य, इस तरह के कार्य जो कि कला और सौंदर्य से रिलेट करते हैं, शुक्र से रिलेट करते हैं, इस तरह का व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। और चूँकि छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, इसके स्वामी गुरु हैं। गुरु क्या हैं? गुरु हैं ज्ञान, गुरु हैं कंसल्टेंसी, गुरु हैं राय देना, सलाह देना, मार्गदर्शन करना। तो आप वकालत के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, या फिर मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में डॉक्टर के रूप में, या कोई मेडिकल स्टोर या कोई नर्सिंग होम या कोई क्लिनिक, या इस तरह का सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, इन क्षेत्रों में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। कैरियर की दृष्टि से तो ये समय बहुत अच्छा है। आप जो भी कार्य व्यवसाय कर रहे हैं उसमें सूर्य भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं, और 17 जुलाई को सूर्य दशम में आ जाएंगे आपके कर्म क्षेत्र में। तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। खास करके अगर आप शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उच्च पद प्राप्त करने का योग बनेगा। और जब बुध यहाँ पर 8 जुलाई को आएंगे, उससे पहले ही शुक्र लाभ के भाव में चले जाएंगे, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं लव रोमांस, दाम्पत्य जीवन। देखिए, अभी तक क्या स्थिति थी कि शनि का गोचर पंचम में था और पंचम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही थी। इससे क्या हो रहा था कि आपके जो रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। रिश्तों में कहीं ना कहीं एक दूरी बन रही थी, समझ की कमी, एक दूसरे की बात को ना समझना, इग्नोर कर देना, भावनाओं को ना समझ पाना, कुछ ऐसे कारण बने होंगे जिससे कि आपके रिलेशंस में एक दूरी बनी होगी। लेकिन 7 जुलाई को स्थितियां पूरी तरह से बदल जाएंगी। शुक्र की दृष्टि पंचम पर, मंगल की दृष्टि पंचम पर। शुक्र और मंगल की युति जो बनती है वो मेल फीमेल के बीच में आकर्षण को बहुत अधिक बढ़ाने वाली होती है। एक दूसरे के प्रति समर्पण के भावना, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, एक दूसरे को समझना गहराई से, जो कि मंगल और शुक्र जो हैं ये डीप अफेक्शन को जन्म देते हैं। या तो राहु और या फिर मंगल और शुक्र। राहु अगर पंचम में बैठ जाएं तो फिर
कहना ही क्या है, लव रिलेशंस इतने गहरे हो जाते हैं, इतनी मजबूती उसमें आ जाती है एक जुनून की हद तक। और लगभग यही स्थिति मंगल शुक्र भी पैदा करते हैं। चूँकि मंगल मेल प्लेनेट हैं और शुक्र जो हैं वो फीमेल प्लेनेट माने जाते हैं, तो रिलेशंस को ये बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। और चूँकि मंगल सप्तम के स्वामी हैं, सप्तम विवाह का होता है, तो आपके विवाह का भी योग बन जाएगा। कम से कम अगले 48 दिनों तक तो प्रबल योग बनेगा, जब तक मंगल लाभ के भाव में रहेंगे और पंचम पर दृष्टि डालेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि संतान की दृष्टि से मंगल का दृष्टिपात ज़्यादा शुभ नहीं होता है, तो गर्भवती माताओं को ज़रूर अपना ध्यान रखना होगा, डॉक्टर के संपर्क में रहना होगा और उनकी राय के अनुसार चलना होगा। जहाँ तक मैरिज लाइफ की बात है, अभी तक राहु प्रभावी थे। राहु 15 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे। 15 जुलाई के बाद राहु वृद्ध अवस्था में आ जाएंगे और वृद्ध अवस्था में आने के बाद फिर कोई फल देने में या अपना कोई प्रभाव छोड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। और यहाँ पर गुरु जैसा शुभ ग्रह जब सप्तम भाव में गोचर कर रहा है और वो भी शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में, तो दाम्पत्य सुखों के लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक बात और बताऊं आपको, गुरु धन के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। विवाह के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी, विवाह के बाद आपका भाग्योदय हो जाएगा। हो सकता है कि आपका जीवन साथी घर का अर्निंग मेंबर भी हो। और दूसरी बात, गुरु के प्रभाव से आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, आपके पत्नी भी, आपके जीवन साथी भी धन प्राप्ति में आपका सहयोग करेंगे। कैसे? आपके व्यापार व्यवसाय में आपका हाथ बटा करके या आपके जीवन साथी के भाग्य के बल से आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलेगी। दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। हर तरह का जो भी व्यवधान था आपके जीवन में, उसे समाप्त करने वाला होगा। जहाँ तक भाग्य की बात है, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि भाग्य की दृष्टि से जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य के भाव का स्वामी बुध का होना और सूर्य का बुध का साथ, तो भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उन कार्यों में सफलता मिलेगी। अब एक चीज़ ध्यान देना है आपको, देखिए, भले ही शनि वक्री हो गए हैं और वक्री होने पर दशम का फल दे रहे हैं, चतुर्थ का फल दे रहे हैं, तो भाग्य के वश आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब का भी लाभ मिल सकता है। लेकिन पनौती तो पनौती होती है और इसलिए आपको शनि का उपाय तो करते ही रहना होगा। साथ ही साथ अपने आप को धर्म अध्यात्म से जोड़ें, ईश्वर में आस्था रखें और दान पुण्य, चैरिटी वगैरह जितना आप कर सकें करें। कोई गरीब, विकलांग, दिव्यांग, असहाय व्यक्ति, लाचार व्यक्ति अगर आपके पास आता है, आप उसका अपमान तो भूल करके भी ना करें। जो कुछ आप उसकी मदद कर सकते हैं आप करें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप धन से ही मदद करें। आप अपने रिसोर्सेज का, अपने संपर्कों का लाभ लेकर के उस व्यक्ति का कोई काम बना देते हैं, तो ऐसे कार्यों से भी शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह के कार्य करते रहिएगा। और इसके अलावा आपकी कुंडली में जो ग्रह कमज़ोर है या जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, आप उसका उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर।
किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर के अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान न करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें।
पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।